We will start with the new branded course of mathematics known as Footsteps Towards Higher Learning. Like, if somebody asks you this question, what is the value of this question? लीजिए start करने जा रहा हूँ. 0.0625 into x is equal to 2.5. What is the value of x? आप मेरे साथ साथ शुरू करेंगे. Let us suppose मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं 100, 10, 1000 और none. आपको पोल भी आएगा. How we will solve this particular question? Poll is there. Very good. First of all, what we can say? We can say squaring on both sides. बच्चे जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे on both sides, that means square of this side and square of this side. क्या होगा बच्चे? Under root and square cancel. It will come as 0.0625 into x is equal to 625. You know why I am writing 625? Because 2.5 का आप क्या करने जा रहे हो? स्क्वायर करने जा रहे हो. नेक्स्ट वन, अब देखते जाइएगा क्या होगा. मैं बड़े आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं. इफ यू चेंज दिस कॉन्सेप्ट तो इट विल कम एज, if you change this concept it will come as, okay, इसके साथ x भी 625 625 this and this. तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100. okay, so this is the first question of our topic and the correct answer is option A. Got it? तो थोड़ा सा हायर टाइप में अभी हम मूव कर रहे हैं. अब चेक कीजिए, सिलेबस आपका ही रहेगा क्लास 8 का. एज ही सेड 3/2x प्लस 1/4y होल स्क्वायर माइनस 3/2x minus 1/4y whole square. Solve it. And after solution, what is your option? Option भी दे रहा हूं बच्चे साथ. 3/2xy 3/2 C 3/2 x square and y square and D 2xy. How we will solve it? आपको जो भी प्रेफर्ड वे लगे यू कैन सॉल्व.
Okay, very good. Here is the pole. देखिए, वैसे तो बच्चे इट्स अप टू यू कि आप इसको कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बट आई एम गोइंग विद वन easiest method. देखिए 3/2 x and this is also 3/2 x. This is 1/4 y and this is also 1/4 y. ओके, अब आपको क्या दिखना है, ये है a and this is b. Similarly this is a and similarly this is b. So what we can say, a plus b whole square minus a minus b whole square. ओके, तो आप इसको लिखिए, वी कैन राइट इट एज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, आप सब जानते ही हैं, माइनस वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab. अब चेक कीजिए, a स्क्वायर एंड a स्क्वायर कैंसिल, b स्क्वायर एंड b स्क्वायर कैंसिल, ये नेगेटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो इट बिकम्स 4ab. अब चेक कर लीजिए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a. तो आपके पास a की वैल्यू क्या थी, 3/2x. What is the value of b? 1/4y. 4 से 4 को क्या करें, कैंसिल करें, तो योर आंसर शुड बी 3/2 xy. यानी सेम आपके पास ऑप्शन क्या चला गया बच्चे, ए. वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल, आप डायरेक्टली स्क्वायर करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट ये उसको इजी बनाने का एक मेथड है. चलिए एक और करते हैं, 5/3 not 3, 5/11 power -3 into 5/11 power 5 is equal to 5/11 power x. Start. What is the value of x in this particular case? बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चे, वेरी गुड. ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी -2, ऑप्शन डी 5. ओके, दैट्स ग्रेट, जो बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, और बहुत सारे बच्चों ने मेरे को आंसर भेज भी दिया. शिवम, त्रिलोक, संजना, लक्ष्य, वेरी गुड, सपना. वी आर यूजिंग, देखिए 5/11, 5/11 and 5/11. Now in this particular case, both 1 and this is 2. ठीक, in both the cases you can check, ये आपका A है, ये आपका B है. तो व्हाट यू विल डू, बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी बच्चे, तो पावर्स ऐड होंगी तो इट बिकम्स 5/11 पावर 2, बिकॉज -3 + 5 कितना होता है 2. एंड ऑन द सेकेंड साइड वी कैन से 5/11 पावर x. अब देखिए व्हेन बेस आर इक्वल तो उनकी पावर्स भी क्या होती है, इक्वल होती हैं, तो वी कैन सिंपली से x इज इक्वल टू 2. एंड आप में से बहुत सारे कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया, दैट्स ग्रेट. चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. टॉपिक कोई भी हो सकता है बच्चे, मैंने ये नहीं कहा कि इसी टॉपिक का होगा, तो टॉपिक किसी भी तरह का क्वेश्चंस आपके फॉर्म में आ सकता है, बिकॉज वी आर लर्निंग अ न्यू कॉन्सेप्ट.
3 plus 1 over 16, 2x minus 3 upon 7 is equal to x plus 3 upon 8 and 3x minus 1 upon 14. चलिए, solve it and tell me the value of x. Yes, Nivedi. Excuse me, sir. Good evening, sir. Actually, I joined now. So can you say what you are teaching? Okay, I will tell you. आपको जैसे भी लगता है कि यू कैन सॉल्व इट लाइक दिस, तो गो अहेड विद दैट फॉर्मेट एंड सेंड मी द वैल्यू ऑफ एक्स. याद है आपको ये कौन सा क्वेश्चन आया? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, एंड हियर वी विल सॉल्व दैट. चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए. These are two terms and these are two terms. If I take the LCM, so it becomes 16 into 7, 112. Properly write it out. 3x plus 1, 16. 2x minus 3 is equal to 8 into 14. It is again 112. 14 into x plus 3. 8 into 3x minus 1. Very good. अब आगे चलते हैं बच्चे. You know it very well. 112 and 112 cancelled each other. Okay, multiply. मैं बिल्कुल प्रॉपर वे में कर रहा हूँ बच्चे. 21x plus 21, 32x minus 48, 14x plus 42, 24x minus 8. जितना भी हम इजीली कर सकते हैं बच्चे को, उसी वे में हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं. चेक इट. अभी मैं व्हेन वी ऐड दिस इट बिकम्स 53x. ठीक, और आप इनको कैंसिल करेंगे तो इट बिकम्स 27. Now when you add these, it becomes 38x. Now when you subtract these, it becomes 34. Okay, अब क्या होगा बच्चे? You know it very well. इसको इस तरफ लेके आइए. 53x, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन, एंड 34 प्लस 27. हाँ जी, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक मेरे से हुई, वो आपको बतानी है. एंड अगर मैं उसको नोट कर पा रहा हूं तो ये मिस्टेक्स थी बच्चे. क्या होना चाहिए था? प्रेफरेबली 7 into 3 जो हम कर देते हैं. 7 into 3 21, बट 7 into 1 क्या होना चाहिए था? 7. ओके, तो उससे एक चीज और आ जाती. यहाँ पे क्या होता बच्चे? 41. ओके, तो यहाँ पे होना चाहिए था 41. अब लीजिए आपका क्वेश्चन, एंड we will easily solve it. It becomes 15x and this becomes 75. और जब आप इसको सॉल्व करेंगे बच्चे तो it becomes 75 upon 15, and after solving you will get 5. ओके, तो ये आपके इस क्वेश्चन का क्या बनना था? आंसर बनना था when we solve this question. अब आप ये मत देखिएगा कि we will do फर्स्ट काइंड और सेकंड काइंड और एनी काइंड. हम बच्चे क्वेश्चंस कर रहे हैं, एंड दे मे बी
ऑन एनी टेम्परामेंट। वो इजी भी हो सकते हैं, वो डिफिकल्ट भी हो सकते हैं, ठीक, वो फर्स्ट के भी हो सकते हैं, वो सेकंड के भी हो सकते हैं। तो इस पे मत जाइएगा कि हम किन को सॉल्व करें, बस ये देखिएगा कि वी आर डीलिंग विथ दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। गॉट माय पॉइंट? तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं हम। आई थिंक आप सब ने, अब मैं ओलंपियाड के क्वेश्चंस पे आ रहा हूं बच्चे, कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस will be asked to you in मैथ ओलंपियाड। हाँ, इजी, फिर बार बार आपके पास आती है, आप में से बहुत सारे कैंडिडेट कह रहे हैं कि सर ये इजी होते हैं या क्या होते हैं, डिफिकल्ट होते हैं। अब आप ही देख लीजिए व्हाट दे आर। ओके, कि किस टाइप के क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं। तो हियर इज माय क्वेश्चन। अभी भी हमने एक चैप्टर खत्म किया था बच्चे, प्लेइंग विद नंबर्स। बच्चे मैं एक बुक को नहीं फॉलो कर रहा, ठीक है, मतलब मैं कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक को नहीं ले रहा, आई एम यूजिंग मैनी बुक्स, ठीक है, फॉर दिस। देखिए क्वेश्चन आया, इफ अ नंबर इज divisible by 6, it should be divisible by option A 2, option B 3, option C 6, option D 2 and 3। यहां 6 नहीं है, 5। 2 and 3। अब मैं सभी को ओपन करूंगा and tell me the answer. What is the correct option of this question? Sir, Sir, D option D, 2.3. 2.3. Option D, 2 and 3. Two Yeah, and three. Two and three. it is option 2 and 3। कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? 2 and 3। तो ये वो वाला क्वेश्चन जो इस तरह की वैल्यूज को क्या करेगा, डिनोट करेगा, वो 2 and 3 दोनों से ही क्या होगा, डिविजिबल होगा। ओके, नाउ आई कम टू वन मोर क्वेश्चन। हियर इज द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर प्लस 1 upon x square plus 2 minus 2x and minus 2 upon x. This is a polynomial given to you. What will you find? One factor of this. आपको बताना है इनमें से कौन सा इसका फैक्टर है, x minus 1 upon x, b x plus 1 upon x minus 1, c x plus 1 upon x, and d x square plus 1 upon x square। हाँ जी, पोल इज रेडी। आपकी स्क्रीन पे पोल आने लग गया होगा। गो अहेड। बड़ा इंटरेस्टिंग।
Okay, let us see. X square plus 1 upon x square plus 2. जरा इस क्वेश्चन को देखिए बच्चे. I can write this one as x square plus 1 upon x square plus 2 times x over 1 upon x. What you can say? A square plus b square plus 2ab. तो इसको मैं लिख सकता हूं x plus 1 upon x का whole square. That means 3 terms can be combined as x plus 1 upon x का whole square. Now from these two terms, take minus 2 as common. So it will come as x plus 1 upon x. Now you will preferably say so कि x plus 1 from this, x plus 1 from this, x plus 1 upon x will be common. It will come as x plus 1 upon x minus 2. तो इसका एक फैक्टर कौन सा हुआ? x plus 1 upon x, means to say your option C. Got it? तो ये भी इसका क्या कर सकते हैं हम? फैक्टर बना सकते हैं. एंड हियर इज द रिजल्ट. चेक कर लीजिए कितने कैंडिडेट ने इसको कैसे किया. फैक्टराइजेशन में अगर हम हायर ऑर्डर में चलते हैं बच्चे, तो वन क्वेश्चन इज दिस, व्हाट इज द फैक्टर ऑफ दिस? हाँ जी, ऑप्शन ए x पावर 4 प्लस 1, ऑप्शन बी x माइनस 4 प्लस 1, ऑप्शन सी x, एंड ऑप्शन डी ऑल. मीन्स टू से A, B and C तीनों. Start it. Yes, Lakshmi. So I have doubt in the above question. Okay. What is your doubt? So how is it 2x into 1 by x? It is only 2. बच्चे x and 1 by x can be cancelled ना. Sir, okay. Just to complete that identity, I have put x into 1 by x. अगर आप किसी के साथ भी x into 1 by x प्लेस कर दोगे तो अल्टीमेटली उसकी वैल्यू क्या होती है? 1 ही होती है. Okay, sir. To make that identity possible, I have written that. Okay. Thank you, sir. हाँ जी, लीजिए. To solve this question, first of all, what I can do, I will take x as common, so it will left with x power 8 minus 1. बच्चे आपने एक फॉर्मूला स्टडी किया था a square minus b square, which can be written as a plus b and a minus b. Come on to my point, this is x. अब देखिए x power 4 whole square minus 1 whole square. अब नोट कीजिए x, it becomes a square minus b square. इसको हम क्या लिख सकते हैं? x पावर 4 प्लस 1, एंड नेक्स्ट में क्या लिख सकते हैं? x पावर 4 माइनस 1. तो ये आपके पास क्या हो गया? दैट मीन्स a, b and c. यानी पहला भी इसका फैक्टर होगा, सेकेंड वन इज द फैक्टर, एज वेल एज थर्ड वन इज आल्सो द फैक्टर. ओके. तो बच्चे ये आपके कुछ क्या थे? क्वेश्चंस थे
जो आज मैंने अपनी बिगिनिंग क्लास में क्या किए, शुरू किए, द क्वेश्चंस बिलोंग्स टू योर सिलेबस ऑफ क्लास 8 बट ऑफ हायर ऑर्डर। और हमने इस कोर्स को अभी लॉन्च करते वक्त नाम क्या दिया था, फुट स्टेप्स टुवर्ड्स हायर लर्निंग। तो अभी आपकी जो क्लासेस होंगी फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स वो इसी कॉन्सेप्ट पे क्या होंगी, बेस्ड होंगी।